डियर विमेन, हैप्पी विमेंस डे। स्पोर्ट्स की फील्ड में सानिया मिर्जा से लेके साइना नेहवाल से लेके पीवी सिंधु से लेके मेरी कॉम तक, बिजनेस एंड फाइनेंस की फील्ड में इंदिरा नूई से लेके गीता गोपीनाथन तक, पुलिस की फील्ड में किरण बेदी से लेके प्रेसिडेंट की फील्ड में द्रौपदी मुर्मू तक, और इन सब हाई अचीवर विमेन की दुनिया के बहुत उस पार नॉर्मल दुनिया में जब भी मैं ओला उबर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स तक में विमेन ड्राइवर्स देखता हूँ, से लेकर हमारे करोड़ों घरों में अनसंग अनहर्ड हीरोज, हमारी फीमेल इंडियन होम मेकर्स तक, एंड फाइनली आप सभी इस वीडियो को देख रहे विमेन तक, हैप्पी विमेंस डे तहे दिल से। सोचा माहौल अच्छा है, मेन जिन स्टीरियोटाइप्स और इनसिक्योरिटी से ग्रैपल और डील और हार्बर करते हैं, आज उसकी भी कुछ बातें हो जाए। तो चलिए, लेट मी टेक यू ऑन अ ट्रिप डाउन योर मेमोरी लेन। स्कूल की कुछ बातें याद दिलाता हूँ। आपको याद है आपके स्कूल में सभी लड़के उस एक हॉट फिगर वाली लड़की पर ही मरा करते थे और कहीं ना कहीं बाकी सभी लड़कियों को अपने बेडरूम में जाके मिरर के सामने बॉडी इमेज इश्यूज हुआ करते थे। ठीक उसी स्कूल में लड़के भी देखा करते थे कि काफी लड़कियां उस एक हॉट वाले लड़के, वही जो थोड़ा मैस्कुलिन सा मिलन सुमन टाइप वाला, जॉ लाइन वाला, थोड़ी स्कल्प्टेड बॉडी वाला, थोड़ी फर्स्ट डे बियर्ड वाला, हाँ वही, उस पर मरा करती थी। तो कहीं ना कहीं वही थोड़े ज़्यादा मोटे, थोड़े ज़्यादा पतले, थोड़े ज़्यादा चश्मे, थोड़े ज़्यादा नड़ी वाले लड़कों को अपने बेडरूम में मिरर के सामने बहुत बॉडी इमेज इश्यूज हुआ करते थे। आपको याद है स्कूल में किसी लड़के ने अगर आपको गलती से बहन जी बुला दिया था तो आपको कितना बुरा लगा था और जाने अनजाने में आप सलवार कमीज से स्कर्ट्स और जीन्स की तरफ उठना चाह रही थी। उसी प्रकार जब एक साइड पार्टी वाले लड़के को किसी लड़की ने गलती से चंपू बोल दिया था तो उसको भी बहुत इश्यूज हुए थे। उसने सोचा था कि आज से साइड पार्टिंग छोड़ के सेंटर पार्टिंग, लेदर जैकेट्स और फर्स्ट डे बियर्ड मेरी, लेट्स बिकम अ बैड बॉय। याद है स्कूल में जब बात बात पे आपको कहा जा रहा था कि रोना बंद करो यार। ठीक उसी प्रकार कई लड़कों को रोना आने पर भी कहा जा रहा था कि ओए रोना बंद कर, मर्द बन। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। बट थोड़ी कॉलेज की बातें हो जाए। आपको याद है कॉलेज में जब आपको कहा जा रहा था कि टॉम बॉय जैसे बॉय कट मत रखो, टॉम बॉय जैसे कपड़े मत पहनो, वहीं इसी तरफ कई लड़के थे जिनको बाल बढ़ाने का मन कर रहा था, पिंक शर्ट पहनने का मन कर रहा था, फैशन एक्सेसरीज पहनने का मन कर रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि ओए लड़कियों जैसा मत देख। जहाँ आप एक तरफ कह रही थी कि ब्रिटिश मैन जैसा एटिकेट, फ्रेंच मैन जैसा रोमांस, इटालियन मैन जैसा फैशन और अफ्रीकन मैन जैसी बॉडी हो, लड़कों को बहुत मैस्कुलिनिटी इश्यूज हुए थे। पता है जब गोवा में आप कॉलेज में गई थी और आपको लग रहा था कि बिकिनी पहनेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो चीपो लड़के ताड़ेंगे, वहीं उस तरफ बहुत हजारों ऐसे लड़के थे जो अपनी स्लीवलेस टी शर्ट उतारना चाहते थे लेकिन वो थुल वाला पेट और वो मैन बूब्स जैसी चीज़ों को लेकर इतना शर्मा रहे थे कि आसपास वाली लड़कियां देख के खिटपिटाएंगी। पता है कॉलेज में आपकी उस पहली डेट में जब आपको लग रहा था कि अपर लिप लोअर लिप और आर्म्स वैक्स करा के जाऊंगी कि जितना फेमिनिन हो सके उतना दिख पाऊँ, उसी तरफ वो लड़के जो चाह रहे थे कि जितना बियर्ड के बाल बढ़ा सके वो बढ़ा पाए, वो नहीं बढ़ा पा रहे थे। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, थोड़ी सी करियर की बातें हो जाए बस। आपको याद है जहाँ आपको सोसाइटी माँ बाप ये कह रहे थे कि करियर ओरिएंटेड होने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काइंड ऑफ चल जाएगा, वहीं इस तरफ कई लड़के थे जो क्रिएटिव ऑफ बीट करियर जैसे सिंगिंग डांसिंग डीजे करना चाह रहे थे। उनको समाज कह रहा था कि कॉर्पोरेट वाली IT नौकरी करिए, कल को आपने संभालना है कल को। तो चाह कर भी उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, कर ली इंजीनियरिंग। यहाँ तक कि कई लड़के तो शादी और बच्चों के बाद अब सोच रहे हैं कि चलो अब वो क्रिएटिव करियर ट्राई करते हैं, लेकिन अब वही समाज उन्हें कह रहे हैं कि अरे अब कैसे है, कहीं नाक और इनकम घर की दोनों ही डाउनवर्ड कर्व में ना चली जाए। आज तक कोई भी मर्द घर वापस आके नहीं बताता कि उसके बॉस ने कितना आज उसे डांटा, कितना डंडा दिया, यहाँ तक कि फायर होने की धमकियां इनडायरेक्ट दी आ गई, क्योंकि जिस सक्सेस और एम्बिशन की वैल्यू से लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो रही थी कहीं वो ना चली जाए। मुझे पता है कि आपको पता है कि कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं ग्लास सीलिंग नाम की एक चीज़ है कि लड़कियों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठने देना, और शायद है भी मर्दों में, शायद है भी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जहाँ पे रिसर्च हैज प्रूवन कि फॉर द सेम काइंड ऑफ मेरिट एंड कंटेंट एंड फ्लेवर एंड पर्सनैलिटी लड़कियां आर मोर सपोज्ड टू बी फॉलोड देन मेन। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप तो एक यंग स्मार्ट इंडिपेंडेंट वुमन है जो इन सब जेंडर बायसेस, जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप्स और इनसिक्योरिटीज से काफी परे हैं, लेकिन आपके आसपास आपके भाई, पापा, मेल कॉलीग्स, हस्बैंड्स, पार्टनर्स, कई ऐसे लोग हैं जो इन सब इनसिक्योरिटीज को आज भी दिल के किसी चुटकू से कोने में हार्बर कर रहे हैं। आज के दिन उनसे एक बात करना शुरू कीजिए, बस यही दरख्वास्त है। टेल देम कि अगर वो 20 साल का लड़का नर्स बनना चाहता है, अगर वो 30 साल का लड़का स्टे एट होम डैड बनना चाहता है, अगर वो 40 साल के अंकल साड़ी की दुकान में एक एक साड़ी पहन के आंटियों को बेचना चाहते हैं, अगर वो 50 साल के आपके पापा आज भी वो फाइनेंशियल वरीज घर के अंदर नहीं आने दे रहे और डाइनिंग टेबल पे एक स्माइल चिपका के बैठ रहे हैं, तो टेल देम कि बात करते हैं, चिल है। टेल देम कि आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे के मिस्टर ग्रे जैसे रिच एंड हैंडसम अगर ना हुए तो ठीक है, अगर आप सूट्स के हार्वी स्पेक्टर जितने एम्बिशियस और सक्सेसफुल नहीं हुए तो ठीक है, अगर आप मिलिंद सुमन जितने टॉल या विराट जैसे एथलेटिक या ऋतिक जैसे सिक्स पैक वाले नहीं हुए तो ठीक है, आप जैसे हैं चिल है। टेल देम कि यू नो मर्द को दर्द होता है, ठंड भी लगती है, रोना भी आता है, बहुत रोना आता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं आता तो झूठ कहता है। टेल देम कि यू न्यू कि अगर आप गाड़ी का दरवाजा उनके लिए खोल रहे हैं तो शिवलरी दिखा रहे थे, चौड़ नहीं। अगर आप रेस्टोरेंट का बिल आधा स्प्लिट कर रहे थे तो चौड़ नहीं दिखा रहे थे, कर्टेसी दिखा रहे थे। बाय द वे, हर मर्द आज की डेट में चाहता है कि बिल हाफ ही स्प्लिट हो। अगर वो कह रहा है कि नहीं तो आई प्रॉमिस, झूठ कह रहा है।
So this Women's Day, let's take a moment to celebrate those imperfect, uncool, kind of loser men जो either were being unsung or unheard, or even if they were being seen and heard, they were kind of not being acknowledged or celebrated. Happy Women's Day.